आज हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं। बैंकों के ग्राहकों के लिए उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और उनके कुछ मुद्दों को लेकर वॉइस ऑफ बैंकिंग ने माननीय वित्त मंत्री को आने वाले बजट में कुछ सुझाव एक पत्र के द्वारा दिए हैं। हमारा कहना है कि आपने 5 लाख तक के डिपॉजिटर को बहुत बड़ी राहत दी है। उनका जो डिपॉजिट बीमा है उसको 5 लाख तक करके आपने उनको 5 लाख तक की राशि को सुरक्षित किया है। हमारा कहना है कि बाकी 5 लाख से ऊपर के जो ग्राहक हैं जिनका डिपॉजिट बैंकों में है उनको भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है। तो या तो बैंक उनके लिए भी वही सुविधा प्रदान करें, लेकिन लगता है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो उसके लिए सरकार एक विशेष बीमा योजना शुरू कर सकती है, करनी चाहिए, जिसके द्वारा एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम देकर ग्राहक अपने डिपॉजिट को सुरक्षित करवा सकता है। वैसे भी हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने वाहन के लिए और यहाँ तक कि एयर यात्रा में हम बीमा लेते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हुए हम अपना सुरक्षा बीमा लेते हैं। तो अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए भी अगर सरकार एक विशेष बीमा पॉलिसी लाती है तो एक नॉमिनल अमाउंट देकर ग्राहक अपने डिपॉजिट को सुरक्षित कर पाएगा और उसका बहुत बड़ा लोड बैंकों पर नहीं पड़ेगा और बैंकों को भी उससे राहत मिलेगी और ग्राहकों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वैसा ही हमारा कहना है कि सरकार, रिजर्व बैंक बार बार जो डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करते जा रहे हैं। उनका मकसद है कि लोन लेने वालों को राहत देने के लिए, क्योंकि बैंकों में जो डिपॉजिट जमा होता है उसी के आधार पर आगे लोन बांटा जाता है। अब उन लोगों को राहत देने के लिए डिपॉजिटर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इवन दो सेविंग के इंटरेस्ट को भी हम बैंक सरकार कम करती जा रही है। आज जब महंगाई बढ़ रही है और बहुत सारे ग्राहकों ने अपनी इस जमा पूंजी को बैंकों में इसीलिए रखा है कि उसके द्वारा मासिक ब्याज के रूप में जो आमदनी हो उससे अपना वो जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से उनकी जो मासिक आय है वो कम हो रही है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि डिपॉजिट के इंटरेस्ट को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ताकि जो ग्राहक उसके आधार पर जीवन यापन करते हैं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इनकम होती है उससे जीवन यापन करते हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिले। तीसरा एक सुझाव, बैंकों के ग्राहक जब समय समय पर अपनी कुछ शिकायतें पूरी ना होने के कारण इधर उधर भटकते हैं, तो उनको राहत देने के लिए भी रिजर्व बैंक को, सरकार को एक एकीकृत शिकायत पोर्टल का शुरुआत करनी चाहिए। यानी कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक का अगर उसकी कोई शिकायत बैंक से है तो उस पोर्टल पर जाकर ही वो अपनी शिकायत करे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि एक ग्राहक अपनी ब्रांच में भी शिकायत करता है, मेल से रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, चेयरमैन, हेड ऑफिस, जगह जगह वो शिकायत करता है। उसके कारण बैंक को भी ये सुविधा होती है कि इतनी जगह पर उसकी कार्यवाही की जाती है, फॉलोअप किया जाता है, मैन पावर का नुकसान होता है। तो ग्राहक को भी पता होगा कि मैंने अपने एक पोर्टल पर ही करनी है शिकायत और वो शिकायत उस पोर्टल से संबंधित बैंक को चली जाए।
बैंक उस पर कार्रवाई करे, उस शिकायत का निवारण करे। ग्राहक यदि चाहे कि मेरी शिकायत की क्या स्थिति है तो वो देखने के लिए भी उस पोर्टल पर वो अपनी शिकायत को देख सकता है कि उसकी आज उस शिकायत की स्थिति क्या है। और यदि 30 दिन में वो शिकायत रिजॉल्व नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ओम्बड्समैन का जो पोर्टल है रिजर्व बैंक का, जिसको अभी इंटीग्रेटेड किया है, एक ही पोर्टल बनाया है, उस पर वो शिकायत अपने आप चली जाए और ओम्बड्समैन उसके ऊपर एक कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री जी इन कुछ सुझावों को बजट में अपने प्रोविजंस में उसके अंदर कुछ लागू करती हैं तो आज इस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ग्राहकों के प्रति हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा।